हेलो स्टूडेंट्स, होप आपको ये जो चैप्टर समझाने की ट्राई कर रहा हो डायरेक्शनल साइंस टेस्ट वो आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर। तो जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस करा था कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर के, तो उसी सीक्वेंस को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़े से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, फिर मैं क्या करूँगा कुछ और एनटीएससी के क्वेश्चन हो या फिर थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और लिए, बाकी ये कुछ रिसेंटली ईयर के क्वेश्चन है। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन राजस्थान का है, 2020 का। ठीक है, 20 का ही है ये। क्लियर। तो इसमें ये डायग्राम बना हुआ, इसमें डायरेक्शन दे रखी है 27 to 29, सबके लिए ये सेम ही क्वेश्चन है। क्लियर। तो वो अपन डिस्कस करते हैं। क्लियर, 2 मिनट। हाँ, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इन द ओपन ग्राउंड रानू, सैफू एंड चारवी आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल कॉर्नर। ठीक, अब ये बोला फ्रॉम द पोजिशन एज शोन इन अबव फिगर, रानू, शेफू एंड चारवी रन्स along the side of equilateral triangle clockwise direction 1/2 sides of a triangle। क्लियर। तो इसने बोला है बेटा कि ये है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे बैठी रानू, चारवी, शाफू, ये यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ, वो डायरेक्शन वही दे रखी है, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब बोला है कि ईच आपका प्रत्येक जना 1.1/5 मतलब 1 इंटीजर 1/2 यानी एक पूरा चक्कर लगाते हैं फिर हाफ लगाता है। क्लियर। मतलब एक चक्कर नहीं बोलेंगे, एक साइड, मतलब सपोज इसकी लेंथ 1 मान लेता हूं तो पहले यहां से यहां चलेगी फिर आधा चलेगा। तो देखो एस चलेगा क्लॉकवाइज, बोला है वापस क्या चला है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव करना है। तो देखो ऐसे मूव करेगा। देखो सी है, यहां से यहां आएगी फिर आधा यहां पे आएगी, तो सी मेरे को यहां पे फेस करता हुआ मिलेगा। क्लियर। सिमिलरली एस देखूंगा तो इधर आएगा फिर इधर जाएगा, तो एस मेरे को इधर मूव करता हुआ मिलेगा। क्लियर। आर देखोगे तो इधर आएगा तो आर इधर मूव करता हुआ मिलेगा, आर। क्लियर, ये तीनों हो गए। अब इसने बोला है क्लॉकवाइज शिफ्टिंग। अब बोला है चारवी इज इन द वेस्ट ऑफ द साउथ, चारवी इज इन द वेस्ट ऑफ सैफू। तो देखो चारवी वेस्ट नहीं है, चारवी इसके ईस्ट में। ठीक है, तो देखो ये एक्चुअल में मिडिल में रहेंगे, ये सब मिडिल में रहेंगे। ठीक है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, मतलब ये दोनों एक ही लाइन पे रहेंगे क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसलिए ऐसा होगा। क्लियर। पहला गलत हो गया। रानू इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ चारवी, रानू आपके साउथ वेस्ट में है। ठीक है, देखो सॉरी, चारवी, चारवी के साउथ वेस्ट में। हाँ, तो देखो इधर डायरेक्शन में रानू, तो ये कौन सी होती है, साउथ वेस्ट होती है, तो बी आपका करेक्ट हो गया। अब अगला देखो, रानू इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ शेफू, शेफू के साउथ वेस्ट में नहीं, साउथ ईस्ट में। ठीक है, शेफू इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रानू, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर, तो नॉर्थ वेस्ट में ऐसा है तो नॉर्थ वेस्ट होगी, तो उस हिसाब से अपन ने आंसर कर दिया। क्लियर। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, मतलब रेस्पेक्टिवली ये तीनों की पोजीशन ये है, कहने मतलब साफू, चारवी और रानू। अब इसमें बोला है कि कौन किधर है, बस रेस्पेक्टिव में बता दो। चारवी की पूछिए तो यहाँ पे लगा दो, तो इधर ये ईस्ट में है तो कोई गलत हो गया। रानू इज इन द साउथ वेस्ट, तो ये यहाँ पे लगा दो। इसके कंपेयर में पूछा है तो ये क्या होगा, साउथ वेस्ट ही होगा, तो साउथ वेस्ट करेक्ट हो गया, है ना। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा लॉजिकल है कि ये आपको थोड़ा सा, ये 1/2 ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल है ना, इसको समझना जरूरी है कि एक तो पूरा साइड चलेगा फिर आधा साइड चलेगा। अब इसी का अगला, इसी में क्वेश्चन है, अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज चलते। इसमें क्या बोला है, एंटी क्लॉकवाइज चलते। ठीक है, तो कौन कहाँ का आता जाएगा, RCS, RCS। अब की बार एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उल्टा ऐसे चलेंगे, तो ये इधर जाके इधर आएगी तो रानू यहाँ पे आएगी। एस कहाँ आएगा, इधर जाके इधर आएगा तो यहाँ पे आएगा सैफू, ऐसा आएगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ये कौन आई, ये चारों। ठीक है, तो सेम ही बना, क्या अलग अलग बना। सैफू तो वहीं पे आया,
ठीक है, डायरेक्शन उल्टी, चारू भी वहीं पे आई, बस रानू भी वहीं, तीनों ही वहीं पे आएंगी क्या एंटी क्लॉकवाइज में भी? अच्छा एंटी क्लॉक इधर, हाँ सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होगा, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला इसमें देखो, इसमें बोला कि नाउ साफू इज इन विच डायरेक्शन ऑफ रानू, ठीक है, साफू है, सैफू है, सॉरी साफू नहीं, सैफू किस डायरेक्शन में है रानू के कंपेयर में? तो रानू से पूछा है बेटा, तो रानू पे अपन डायरेक्शन लगा लेते हैं। तो रानू से कौन सी डायरेक्शन हुई? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ये वेस्ट होगी, ये ईस्ट ये साउथ, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट में तो बी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट हाँ हल्का सा डायरेक्शन मतलब रोटेट उल्टा करवाया है, बट पोजीशन तो वही रहेगी। क्लियर? अब इसमें सपोज ये पूछता है ना कि चारू किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो नॉर्थ वेस्ट होता है, ये किधर होगी साउथ वेस्ट में, ये किधर होगा ईस्ट में, ठीक है। और यही इसमें पूछता तो उल्टा होता, चारू की साउथ ईस्ट होती, सैफू की, मतलब एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज घुमाने पे इनकी पोजीशन में तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट डायरेक्शन अलग होगी। सैफू की अभी यहाँ है, पिछले वाले में कहाँ कैसे थी, ऐसे थी, ठीक है। चारू की अभी यहाँ पे है और यहाँ पे कैसे थी, उल्टी, मतलब डायरेक्शन चेंज रहेगी उसकी मूवमेंट की डायरेक्शन, बट ओवरऑल जो उनकी पोजीशंस रहेगी वो आपकी चेंजेस नहीं रहेंगी, वो तो सेम ही रहने वाली। क्लियर? चलो इसका ही और वापस क्वेश्चन, फ्रॉम द पोजीशन शोन इन अबव फिगर रानू, सैफू एंड चारवी रन अलोंग द साइड ऑफ इक्विलेटरल क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 यूनिट चला इस बार रानू RCS, ठीक है। अब की बार बोला है क्लॉकवाइज चला है बट 1 यूनिट 1 साइड चला है, तो क्लॉकवाइज तो ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, रानू, यहाँ पे कौन आ जाएगा, सैफू, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, चारवी, ठीक है, चारवी। नाउ चारवी इज विन डायरेक्शन, विच डायरेक्शन ऑफ सैफू, सैफू से कौन सी डायरेक्शन में, तो सैफू यहाँ है, तो चारवी कौन सी डायरेक्शन में हुई, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट है ऐसा ऑप्शन, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इतना टफ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, क्लियर, बट थोड़ा सा इसने मतलब अच्छा क्वेश्चन बनाने की ट्राई की, नो डाउट अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हो सकता है कि समझना पड़े क्वेश्चन को, टाइम लगेगा, बट हाँ नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मीडियम मॉडरेट टाइप का अपन बोल सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ 2019 का, रोहित इज फेसिंग टू द वेस्ट, ठीक है, रोहित को बोला गया कि वो वेस्ट की तरफ फेस करा हुआ है, इधर है रोहित, ठीक है, रोहित वेस्ट की तरफ फेस करा हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला है, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर प्लस 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है सर क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं, फिर विच डायरेक्शन इज फेसिंग, तो देखो 45 एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इन दोनों को रिजल्टेंट निकालोगे तो 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लियर, क्लॉकवाइज, तो इधर से क्लॉकवाइज मूव करा दो, तो ये कितना होगा 80 और 90 135 ऐसा होगा, तो अब इसका इधर फेस होगा क्लॉकवाइज, तो ये टोटल चल गया 135 क्लॉकवाइज होगा, हाँ 135 क्लॉकवाइज, क्लियर। तो ये आपकी डायरेक्शन अब कौन सी फेस में इधर डायरेक्शन रही, ये नॉर्थ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये साउथ हुआ, तो आपका हुआ नॉर्थ ईस्ट इज अ करेक्ट आंसर। तो बड़ा आसान है, जब भी ऐसे एंगल पे रोटेट कराए तो उनको पहले ही ऐड कर दो, ठीक है, क्लॉकवाइज को अलग ऐड, एंटी क्लॉकवाइज को अलग, प्लस माइनस लेके भी कर सकते हो, मैंने बताया था इसको माइनस ले लो इसको प्लस ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आने वाला है। चलो नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन बोला है x इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है, x इज द साउथ वेस्ट ऑफ अ y, ठीक है, साउथ वेस्ट है y पे, x की पोजीशन है जो साउथ वेस्ट है y के, क्लियर, ये ठीक है, l इज टू द ईस्ट ऑफ, ये ऐसा तो सेम क्वेश्चन करा था वही तो नहीं है, सिर्फ मेरे को लग रहा है वैल्यू चेंज करी x y, क्लियर, L इज टू द ईस्ट ऑफ x, E के x के ईस्ट में, तो देखो L कहीं पे भी हो सकता है, इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि ईस्ट में है x के, तो इधर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। और बोला है कि साउथ ईस्ट ऑफ y,
तो साउथ ईस्ट ऑफ वाई, तो इस लाइन पे भी और साउथ ईस्ट इधर होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ए एल। वो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन करा था, एम इज द नॉर्थ ऑफ एल, तो यहाँ ऊपर होगा, एंड इन एक्स वाई लाइन, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर भी होना चाहिए और इस लाइन में भी होना चाहिए, इस लाइन में भी होना चाहिए, ऊपर भी होना चाहिए, तो यहाँ कहीं एम होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन अपन ने करा था, बस सिर्फ एक्स वाई की जगह वहाँ पे के एल ऐसा कुछ और था, के जे के या कुछ ऐसा था। इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज एम लोकेटेड, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई से किस डायरेक्शन में एम लोकेटेड है, तो एम किस डायरेक्शन में लोकेटेड है, यहाँ पे बना दिया अपन ने, वाई की कंपेयर में पूछा, इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज एम लोकेटेड, ठीक है, किस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट यानी सी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऐसा ही एज इट इज क्वेश्चन अपन ने पहले भी करा था। चलो अगला क्वेश्चन, और इतना बड़ा क्वेश्चन, इसने डायग्राम भी पूरा ही दे दिया। चलो बोला कि दीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन द 7 विलेजेस, ठीक है, ई 2 किलोमीटर, ये देखो डायग्राम में वापस बना देता हूँ एक बार, ठीक है, ई इज द 2 किलोमीटर ऑफ बी, ई क्या है, बी से 2 किलोमीटर, ई कहाँ है बेटा, यहाँ पे है आपका, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2 किलोमीटर, बड़ा है यार। एफ इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, तो एफ ए के नॉर्थ किलोमीटर है 2 किलोमीटर, ठीक है। सी इज 1 किलोमीटर, सी ए से है 1 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। डी इज 2 किलोमीटर साउथ ऑफ जी, डी आपके साउथ से 2 किलोमीटर है, ठीक है ना। जी इज 2 किलोमीटर फ्रॉम सी, सी से 2 किलोमीटर, अरे कौन सा, अच्छा यहां से यहां तक की 2 है और यहां से यहां 1 है, सी और जी के बीच में डिस्टेंस 2 है, ये 1 है, तो ये भी कितनी होगी 1, क्लियर। फिर डी इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ बी एंड ई, ठीक है, एग्जैक्टली मिडल है, तो ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, क्लियर। तो देखो थोड़ी सी अपने को चेंजेस कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे सपोज ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ये जो डायरेक्शन डी की पोजीशन है ना, डी की इसके नीचे होनी चाहिए, ई की पोजीशन, सॉरी ई की, क्योंकि ई यहाँ तक क्या है 2 यहाँ तक ही हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक 2 है तो 2 में ई यहाँ तक होगा डी, ठीक है। उसके बाद डी इज एग्जैक्टली मिडल ऑफ टी, ठीक है। ए इज द मिडल ऑफ, ए किसका मिडल है, सी और जी का, तो बड़ा आसान है ये तो, सी और जी का मिडल है ए, सी एंड जी, जी एंड सी, ठीक है। विच ऑफ 2 विलेजेस आर फारटेस्ट फ्रॉम वन अदर, फारटेस्ट, अच्छा फार बोला है, हाँ फारटेस्ट बोला है ना, तो मतलब सबसे ज़्यादा दूर कौन से हैं, 2 विलेजेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दूर देखोगे तो वैसे तो क्यू और सी है, ठीक है। अब बाकी डिस्टेंस निकालोगे तो सबसे ज़्यादा ये आएगी, देखो, या फिर ये निकालो, देखो सी और बी भी हो सकता है, सी और बी ऑप्शन है क्या, सी और बी हो सकता था, है ना, और एफ और बी, देखो ये सबसे अवे है, एफ और बी और सी और ए, ठीक है। तो एफ एंड बी और सी और बी, ठीक है, दोनों में से कुछ हो सकता था, बट सी और बी है नहीं, तो एफ ऑफ बी बचा है, ठीक है। डी और सी पूछता तो डी और सी, डी और सी के बीच में देखो कम होती डिस्टेंस, क्योंकि ये ज़्यादा है, बट ऑब्वियस है, क्लियर, ठीक है। चलो एफ और ई, एफ और ई, एफ और ई, एफ और ई, ई कहाँ है आपके पास, अच्छा यहाँ पे ई था, ठीक है। तो एफ और ई के बीच में आपकी है 4, अच्छा एफ ऑफ ई, हाँ देखो यहाँ पे आप सपोज डिस्टेंस निकालोगे ना, देखो ये है एफ, ये है आपका बी, बोला था ना इसने एफ और बी, ठीक है। तो एफ ऑफ बी सबसे ज़्यादा होगा, एफ और बी, ये देखो ये बी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, क्लियर। देखो यहाँ से यहाँ तक एफ की डिस्टेंस कितनी है, 1 और 1 2 है, क्लियर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 ये 2 ये, तो ये 4 हो गई,
तो ये दोनों का स्क्वायर रूट निकलेगा, और यहाँ से यहाँ तक f और e के बीच में 4 ही है, तो ये बट ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा, ये आप निकाल सकते हो। 16 + 4 यानी √20 आएगा। क्लियर, यानी 4 से ज़्यादा होगी, 4 से ज़्यादा और कोई नहीं होगा। g और e तो ये भी √5 होगी, तो वो भी √50 से कम है। ठीक है, तो आप निकाल देना, कैलकुलेट करना है, और कुछ ज़्यादा इतना है नहीं। तो ये है E और F के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, F के बीच में 4 डिस्टेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं। E और F के बीच में तो 2 ये 4, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है। डिफरेंट थोड़ा सा बनाने की ट्राई करी गई, बट हाँ क्वेश्चन जितना दिख रहा है डिफिकल्ट उतना है नहीं। अगला पंजाब का क्वेश्चन, बस रोटेट करा है, देखो अभी वो ईस्ट में है, ठीक है, अभी ईस्ट में है। क्लियर, अभी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज को प्लस ले लो या कुछ भी ले लो चलेगा, कुछ भी नहीं लोगे तो भी चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज 270 प्लस क्लॉकवाइज 180। ठीक है, इन सबको सॉल्व कर दो, तो सॉल्व करोगे तो ये आएगा, देखो 90 एंटी क्लॉकवाइज, 90 एंटी क्लॉकवाइज, ये 45, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो 45 एंटी क्लॉकवाइज आप मूव करवा दो इसको। ठीक है, 45 एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इतना है नहीं, प्लस ले लो माइनस ले लो, वहाँ से सॉल्व कर लो, ऐसा क्वेश्चन करे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, बाकी इसमें कोई ऐसा खास है नहीं। 45 एंटी क्लॉकवाइज यानी आप इधर मूव करोगे 45 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ज़्यादा उतना बड़ा है नहीं क्वेश्चन, वैसे सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखता, चलो ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है 2015 का। ठीक है, मधु वॉक 15 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। चलो 15 चली यहाँ से, 15 चला यहाँ से। देन ही टर्न लेफ्ट एंड मूव 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब इधर मूव करा, वैसे लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री ही होता है, बहुत सी बार बोल देते नहीं बोलते। वॉक 30 मीटर, 30 मीटर चलिए यहाँ पे। देन ही टर्न राइट इधर जाएगी, राइट 90 डिग्री, वॉक 25 मीटर। हाउ फार इज सी स्टार्टिंग। ठीक है, इससे कौन कितने डिस्टेंस पे है, एंड इन विच डायरेक्शन, ये डिस्टेंस पूछिए। क्लियर, ये डायरेक्शन पूछिए, तो देखो ये डायरेक्शन पूछिए, तो एक ट्राइंगल फॉर्म कर दो आप, है ना, सबसे बढ़िया है कि एक ट्राइंगल फॉर्म कर दो, तो ये ट्राइंगल फॉर्म, तो ये देखो यहां से यहाँ 15 है, ये 25, तो 15 और 25 कितना हो गया, ये 25, तो ये टोटल कितनी होगी 40, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये सेम होगी। तो आप जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे इसको, तो कुछ ऐसा बनेगा, ये 30 है, ये 40 है। क्लियर, ये 25 30 15 और 25 ये हो गई टोटल 40, और यहाँ से यहाँ तक की 30 है, तो 30 हो गई, तो ये इन दोनों का पाइथागोरस थ्योरम निकालो, 50 आएगा आंसर। और बोला कि इनिशियल से कौन सी डायरेक्शन में, तो इनिशियल से कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट में 50 मीटर, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन है। देखो जब भी आपको ऐसा रेक्टेंगुलर बने ना, तो मैं वापस थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे इसने ये बोला कि पहले इधर मूव करा, इसने बोला पहले इधर मूव करा, फिर इधर करा, फिर इधर करा, बस ये ऐसे बोला, ऐसे मूव करा, कि बन क्यों नहीं रहा। सपोज ये मूव करा, फिर बोला ये मूव करा, ठीक है, फिर ये मूव करा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस पूछी, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस अपने को पूछी, तो अपने को तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों से अपने ट्रायंगल बना लेते हैं। ये क्या हो गया, अरे इसके हाँ चलो जो भी है, यहाँ से बनाई, फिर यहाँ से वापस बना, नहीं बनेगी क्या, फिर ये बनी, चलो जो भी है। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी, तो यहाँ दोनों को मीट करवा दो, जिन दो के बीच में डिस्टेंस निकालनी है उनको मीट करवा दो। ठीक है, तो सपोज मैंने इन दोनों को मीट करवा दिया। अब राइट एंगल फॉर्म वो फॉर्म कर दो, राइट एंगल,
ठीक है। तो राइट एंगल फॉर्म करने के लिए मैंने इसको इधर बढ़ाया, फिर इसको इधर ले आया, फिर इसको मैं इधर ले आया, तो ये पूरा एक राइट एंगल फॉर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको एक टारगेट रखना है कि जो भी वैल्यू निकालनी उसके अकॉर्डिंग मैं एक राइट एंगल फॉर्म कर दूं तो उससे इजीली आंसर निकल जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या यहीं चिपका रहेगा क्या, ये जाएगा नहीं, तो चिपका रहने दो इसको भी यार। अब देखो इसने बोला है अ पर्सन वॉक, ये काम नहीं कर रहा है, चलो सिंपल। अ पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम पॉइंट ए इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट किधर होती है बेटा, इधर होती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इस डायरेक्शन में अपना मूव कर। ठीक है, कितना चला, 100 चला। इसको यार इससे, ठीक है, जैसे ये अपना होता है ना नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। क्लियर? तो इसने बोला है कि इसकी पोजीशन से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कितना चला, 100 मीटर। क्लियर? उसके बाद वॉक 200 मीटर इन साउथ डायरेक्शन, तो 200 और चला। ठीक है, तो 200 चला सपोज, तो यहाँ पे आ गया सपोज 200 साउथ में चला। ठीक है, देन क्या बोला, इन साउथ, सॉरी 200 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 200 इन साउथ वेस्ट। तो देखो साउथ वेस्ट इधर हो गया वापस, तो मतलब ये वापस इधर पीछे की तरफ आएगा यहाँ से, तो यहाँ से ये आएगा, बट ये 200 होगा तो 100 तो यहाँ से यहाँ हो गया, 100 ये हो गया। ठीक है, तो टोटल 200 हो गया। क्लियर? मैं पूरा 200 नहीं बनाया, 100 ये था, 100 और पीछे आएगा तो 200। क्लियर? देन क्या बोला, 100 मीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, अगेन 100 मीटर वापस चला तो यहाँ पे आ गया। 100 मीटर यहाँ से वापस चलेगा सपोज बंदा, यहाँ से यहाँ तक, तो वापस यहीं पे आएगा, तो मतलब घूम फिरा के यहाँ तक स्टेटमेंट तक वही आया। अब उसने बोला है कि 100 मीटर ईस्ट में चला है, तो 100 मीटर ईस्ट चला, चलो। उसके बाद सॉरी 100 मीटर ईस्ट में चला ना, ठीक है, 100 मीटर ईस्ट में चला। देन क्या बोला, 200 मीटर इन साउथ, 200 साउथ में चला। ठीक है, 200 साउथ में चला। फिर क्या बोला, 100 इन वेस्टवर्ड, तो वेस्ट है ना, इधर चलेगा 100 वापस। क्लियर? ठीक है, एंड रीच पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट बी, ए से यहाँ स्टार्ट करा था, बी पे पहुंचा। अब बोला है कि राइट द फॉलोइंग, फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फ्रॉम ए। डिस्टेंस और डायरेक्शन, अब देखो ये आपकी 100 थी, 100 वापस आ गया तो इसी लाइन में आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी हुई, 200 डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन, साउथ में, 200 और साउथ। मतलब पहला जो स्टेटमेंट 2-4 इसने बोले उसका तो यूजलेस ही हो गया, क्योंकि यहाँ से इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आ गया, तो मतलब घूम फिरा के ए पे ही लाना था इसको। क्लियर? ठीक है, तो अपना जो डायरेक्शन सेंस टेस्ट है वो चैप्टर ख़त्म हो गया। तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस थे, अपन ने कुछ डिस्कस करे, थोड़े सिंपल क्वेश्चन थे। स्टेज 2 के भी देख सकते हो, कभी कभी कुछ इजी क्वेश्चन थे वो मैंने पुटअप कर दिए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन है बहुत सारे, तो आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, नए लेक्चर में क्या, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें अपन शायद होगा तो नया टॉपिक जो भी होगा वो अपन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।